हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर। आई एम पीजीटी मैथ्स इंडिया न्यू सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपकी क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लाइव क्लास में आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी थी उसी लाइव क्लास में। आज आपका 4.9 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगी जो कि मैंने आपको बताई थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, यानी एक डबल पावर, एक सिंगल पावर और एक बिना एक्स वाला, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या मिलता है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। यानी कि ये d किस चीज में हेल्प करता है हमें, d हमें हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट्स पता करने में, d हमें हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट्स पता करने में। d इक्वल टू अगर 0 होगा तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड सेम, रियल एंड सेम। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड सेम। ऐसे ही अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी इमेजिनरी, यानी कि नॉट रियल, नॉट रियल। यानी कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटी एंड नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। एंड इन द लास्ट, अगर सिर्फ लिखा हो रूट्स आर रियल तो हम कहेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स होता है। क्या होता है? नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि रूट्स का नेचर क्या है वो जानने के लिए हम लोग d का इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पता करने का तरीका। ये आपका एक एक्सरसाइज में आया था, बहुत ही डिटेल में था वो सब काफ़ी डिटेल में था, ठीक है। उसी हिसाब से देखिए, लेकिन इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा आएगा वापस। आसू इज X years old while his mother Mrs. Veena is X square year old। आसू जो है X year old है, आसू जो है X year old है। एज ऑफ आसू equal to X while his mother Veena is age of his mother X square। आसू X year old है। क्वेश्चन कह रहा है, ये मैंने क्वेश्चन कह रहा है कि आसू X year old है और मिसेस वीना X square year old है, ठीक है। मिसेस वीना X year old है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 year hence, 5 साल बाद x plus 5 and x square plus 5, 5 साल बाद दोनों, यानी कि दोनों के दोनों 5 साल बाद क्या होगा, 5 years hence Mrs. Veena will be 3 times, Mrs. Veena ये है, his आंसू ये है, Mrs. Veena आंसू से 3 टाइम्स हो जाएंगी, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। Mrs. Veena 3 टाइम्स हो जाएंगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है कि इक्वेशन में सॉल्व का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो dx प्लस का 5 यानी 15, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, इन दोनों में ले आऊँगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन चुके हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, एज की मैं पता करनी है तो मैंने यहाँ पर मिडिल स्क्वायर लगाया x माइनस 7 and x प्लस 2।
माइनस 5 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स हमारा 5 हो गया और एक्स हमारा -2 है। -2 रिजेक्ट कर देंगे, -2 रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि कोई भी एज नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। तो क्योंकि आपका आंसू की एज हो गई, एज ऑफ आंसू, ठीक है। ये हो गया आपका 5 एंड एज ऑफ मिसेस वीना, हमारे पास हो गया 5 स्क्वायर यानी कि 25। मिसेस वीना की जो एज है वो हमारी 25 हो गई। ओके, तो बस इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात ये थी कि आपको एज कभी भी नेगेटिव में नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एज ऑफ मैन एंड हिज सन। मैन और उसके बच्चे की एज का सम है वो 45 दिया है। तो सबसे पहले हम कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ his son is 45 minus x, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ एज ऑफ मैन एंड his son is 45। देखो जब अगर ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में होता, अगर ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि 3rd चैप्टर में होता तो इसमें हम x और y लेट करते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें 1 वेरिएबल में रखना है, कोशिश ये करना है कि 1 वेरिएबल में ही हम रखें। इसलिए मैंने x एंड 45 माइनस एक्स रखा, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर दो नंबर का सम दिया है तो आप हमेशा एक x लेट करें और एक टोटल माइनस x लेट किया करें। एक आप लेट किया करें x और दूसरा आप लेट किया करें टोटल माइनस x। ओके, जब भी कभी दो नंबर का सम हमारा गिवन हो तो आप एक x और एक टोटल माइनस x लेट किया करें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 years ago, यानी 5 years ago यानी कि 5 years ago 5 साल पहले क्या हुआ होगा। ये मान लीजिए मैन है और ये उसका बेटा है, ठीक है। 5 साल पहले क्या हुआ है, 5 साल पहले दोनों लोग 5 साल छोटे रहे होंगे, 5 साल पहले दोनों लोग 5 साल छोटे रहे होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 5 साल पहले दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, तो सुनिए 5 years ago the product of their ages was 4 times the man's age at the time, 4 times of the man's age। man's age क्या है x, तो जो man की एज थी उसका 4 टाइम्स हम लोग को, यानी कि 5 years ago 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट मैन की एज के 4 टाइम्स के इक्वल है। दैट टाइम यानी कि जो प्रेजेंट एज थी उसका 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x माइनस 5 और ये आपका 40 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। ओके, मैं सॉल्व करूँगा, x का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस का 5x इक्वल टू 4x, ठीक है। इन सभी को मैं उधर ले सकता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, या तो 45x हो गया उधर जाएगा माइनस 45 हो जाएगा 1x, ठीक है। और ये नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक। इसमें हम लगाएंगे मिडिल स्प्लिट, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए 16 और 25 से 25 से 16 कितना होता है 400 होता है ना। तो 400 में यहाँ पर 200 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फैक्टर करूँगा, फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू आपका 3 4 5 टाइम। आई थिंक इसमें डेट टाइम कहा है, डेट टाइम का मतलब यहाँ पर मैं दोनों प्रेजेंट एज नहीं, जो 5 years एगो की एज थी उसको लेना चाहिए, है ना। जो डेट टाइम कहा है हमने वो यानी कि यहाँ पर x माइनस 5 यानी कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है जो उसी टाइम की जो एज थी उसी के 4 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। डेट टाइम का सेंस इन्होंने ये लगाया है कि जो पहले जो एज थी
उसको नहीं लिया गया है, जो 5 साल पहले केस थी वो लिया गया है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ऑनलाइन ईजी हो जाएगा। ये से कट जाएगा, ये आपका 41 माइनस एक्स इक्वल टू 4 और हम इसे इधर ले आएंगे तो आपका ये 30 कितना हो जाएगा 36 बचेगा। एक्स इक्वल टू 36, एक्स प्लेट आपको जाएगी 36 और इस सन एज ऑफ सन कितना आएगा, एज ऑफ सन 45 माइनस 36 दैट मींस 9 इयर्स। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी हो गया क्योंकि इस डायरेक्ट कट चुका है, हम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तो नहीं रहा क्योंकि जब कट चुका है तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए था, तो वो बनी नहीं पाई, तो वैसे ही वो कट गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। डेट एज का मतलब एट द टाइम का मतलब ये था उनका जो 5 इयर्स एगो की एज थी वो उन्होंने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ शिखास एज 5 इयर्स एगो एंड 8 ईयर लेटर। देखो शिखा है, शिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिखा, हमारे पास x हो गया। अब जो उसकी एज है 5 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं, 5 इयर्स एगो एज ऑफ 5 इयर्स एगो, या फिर इसलिए आप लिख दीजिए 5 इयर्स एगो शिखास एज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 5 एंड 8 इयर्स लेटर x प्लस 8 नहीं समझे। शिखा की प्रेजेंट एज हमने माना इस वक्त x है, तो 5 साल पहले कितनी एज रही होगी x माइनस 5 और 8 इयर्स लेटर माने बाद, तो 8 साल बाद उसकी एज कितनी रही होगी x प्लस 8। अब क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों जो एज मिली हमें उसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा 30 दिया हुआ है, ठीक है। ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोलो, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 40 इक्वल टू 30, ठीक है। इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 70 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस का 10 x माइनस का 7 इक्वल टू 0, x आ जाएगा आपका माइनस 10 एंड 7, 10 को माइनस 10 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कोई भी एज नेगेटिव में नहीं होती है। तो शिखा की जो एज आती है वो 7 इयर्स की शिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ रामूज एज, अब यहाँ पर रामू है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रामू हमें दिया हुआ है x, ओके, 5 इयर्स एगो एंड 9 इयर्स लेटर। तो 5 इयर्स एगो क्या होगा, 5 इयर्स एगो क्या होगा, एज x माइनस 5 होगी, और 9 इयर्स लेटर क्या होगा, 9 इयर्स लेटर क्या होगा x प्लस 9 होगा, है ना। 5 साल पहले और 9 साल बाद। जो प्रोडक्ट है वो 15 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये दोनों एज है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें 15 दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 45 इक्वल टू 15, इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 60 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू मिली माइनस 10 6 प्लस का 6, ठीक है। तो जो प्लस का 6 है वो एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे क्योंकि कोई भी एज आपकी नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं लोग। तो प्रेजेंट एज ऑफ रामू निकल के आता है हमारा 6 इयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्यों लिखा, है ना, ये दुकान एक्सरे का काम था, मैंने ये क्यों लिखा, बस यही चीज अब आप देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है।
तो जब कभी भी पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आए कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, जब कभी भी पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आए तब ये सब इस्तेमाल होता है। मतलब समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड 20, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज एक्स, दिया हुआ है 20। दो दोस्त हैं, उनकी एज का सम दिया हुआ हमें 20। ओके, दो फ्रेंड हैं, उनकी एज का जो सम दिया है वो हमें 20 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या करेंगे, एज ऑफ ओके, तो एज सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड दिया हुआ है 20, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड हम लोग कहेंगे x और एज ऑफ सेकंड हम लोग कहेंगे 20 माइनस एक्स। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जब कभी दो नंबर का टोटल दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे को हम लोग टोटल माइनस x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल माइनस x लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक का में देखिए, मेरी बुक देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इनकी एजेस का प्रोडक्ट है वो हमें दिया है 48, यानी कि दोनों जो दोस्त हैं उनकी एजेस का प्रोडक्ट दिया हमें 48। अब सुने, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग क्या पूछते हैं, पॉसिबिलिटीज, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले तो हमको आइडिया बनाएंगे, 20x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48, इन दोनों को बदल लेके एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यह आपका बन गया क्या, क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट से इसलिए होता है कि हम लोग पॉसिबिलिटी चेक कर सकें। ठीक है, ये आपने ABC निकाले और अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 48, ये आपको हो जाएगा 400 माइनस 4 8 जा 32 2 3 192। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 4AC और 400, तो आपका ये डी आ गया 8 0 एंड 208 आ गया। डी की वैल्यू आपकी आ गई 208। ऐसा तो नहीं आना चाहिए, बी स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा, 216 192। एक मिनट, 4 इयर्स एगो कहा है उन्होंने, 4 इयर्स एगो कहा है, यानी 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट, दोनों की एज क्या है 20 माइनस एक्स। ठीक है, ये है 20 माइनस एक्स, देखो ये मैन है, ये उसका बेटा है, नहीं दोनों दोस्त हैं, एक एक्स है, एक 20 माइनस एक्स है। 4 इयर्स एगो, दोनों में हमने 4 माइनस किया, ये क्या हो गया 4 इयर्स एगो हो गया। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है 48। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हो गया आपका, ये सभी उधर ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस ये आपका हो जाएगा 102 इक्वल टू 0। अब ठीक है, बस ये दोनों ही क्वेश्चन में हमने देख नहीं पाया कि 4 इयर्स एगो की बात कर रहे हैं, यानी कि 4 साल दोनों की एज में माइनस करना होगा। अब यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करते हैं, जब भी पॉसिबिलिटीज वाला क्वेश्चन आए तो ये वाला
पोर्शन लगेगा बेटा, ठीक है। यानी कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20 एंड सी की वैल्यू 102, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आएगा b² - 4ac यानी b² -20 का होल स्क्वायर -4 × a × c 102। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा 400 - 408 यानी कि आगे -1। बस यही चीज़ रहेगा। जब कभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आए यानी नेगेटिव आए तो नॉट पॉसिबल लिखा जाएगा बेटा, नॉट पॉसिबल। यानी ये सिचुएशन कभी हो ही नहीं सकती कि दो दोस्तों की एज का सम 20 हो, कि दोनों की एज का सम 20 हो और साथ में 4 इयर्स एगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो माइनस प्रोडक्ट जो है वो 48 हो। ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ओके चलिए, यानी ये नेगेटिव आना है, ठीक है। जब आपका एक 12 है तो आपका ये 41 48 -40 मिला के नेगेटिव आना ही है, ठीक है। कुल मिला के नेगेटिव तो आना ही है। तभी उन्होंने कहा चेक करो पॉसिबल है या नहीं। एक और देखें, पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन ले लीजिए, हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, यानी कि दो लोग हैं। That the present age of girl equal to मैंने her sister। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं यहाँ पर x और y लिख सकता हूँ लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका 3rd चैप्टर में होता तो हम 2 वेरिएबल से काम चलाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपका 3rd चैप्टर में होता तो हम 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन से काम चलाते हैं, यानी x और y से। लेकिन ये क्वेश्चन आपका है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हुआ करे तो आप 1 वेरिएबल से काम चलाया करें। इसका मतलब ये है कि हम x और y लेट नहीं करेंगे, हर सिस्टर। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, किसी लड़की की एज अपनी सिस्टर से ट्वाइस है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी सिस्टर की एज को हम x और उस लड़की की एज को हम 2x करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी एज आपकी एज से ट्वाइस है, ठीक है। तो मैंने आपको स्पीड टाइम वाले में भी आपको बताया था और इसमें भी है कि अगर मान लीजिए मेरी एज आपकी एज से ट्वाइस है तो पहले मैं आपको लेट करूँगा x। अगर मैं आपसे ट्वाइस हूँ तो पहले आपको लेट करूँगा ट्वाइस, फिर मेरे पास आएगा 2x, ठीक है। तो यही चीज़ है, लड़की की एज अपनी सिस्टर की एज से ट्वाइस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है एज ऑफ गर्ल is twice of age of her sister, ठीक है। उसकी सिस्टर की एज का ट्वाइस है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिस्टर की एज x और गर्ल की एज मैंने 2x लेट कर दी है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 years hence, 4 साल बाद। अब ये नहीं भूलना है अभी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन 4 years hence, 4 years hence the product of their ages, तो जो प्रोडक्ट है वो हमें 160 दिया हुआ है। पॉसिबिलिटी चेक करनी है, पॉसिबिलिटी चेक करनी, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, 4 years hence, hence माना होता है बाद, यानी कि दोनों की एज में मैंने 4 प्लस कर दिया, मैंने दोनों की एज में 4 प्लस कर दिया और हमें 160 दिया हुआ है। पॉसिबिलिटी चेक करिए, ध्यान रखिएगा। अब ये मल्टीप्लाई करिएगा, 2x² प्लस का 8x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 160। तो ये आपका हो गया 2x² प्लस 12x और ये इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 4 1 इज इक्वल टू 0। 2 से सभी कट रहे हैं, काट दीजिएगा। x² प्लस 6x माइनस 2 7 जा 2 2 जा इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक। अब पॉसिबिलिटी चेक करनी है, क्वेश्चन कह रहा है पॉसिबिलिटी चेक करो पहले। तो जब भी कभी पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन हो तो आपको ABC निकालना होता है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 6 है और ये आपका -72। तो आप लोग निकालेंगे D, B² माइनस 4AC, B² यानी कि 6² माइनस 4 × 1 × 14 72, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 36 8 और 28, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस आएगा, ये नेगेटिव है, प्लस हो जाएगा, कितना हो गया
8 और 6 कितना हो गया 14, 4 1 11 12 2 2 24। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया है तो हमारा क्या होगा पॉसिबल होगा और दूसरे हमारे डिस्टिंक्ट एंड रियल आएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो गया, इधर वाला पॉसिबल नहीं हुआ था क्योंकि हमारा डी जो है नेगेटिव आया था, ये पॉसिबल हो चुका है। पॉसिबल हो चुका है तो एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अब आप यहाँ पर चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और चाहे मिडिल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो मिडिल स्क्वायर तो हमेशा आसान होती है, मिडिल स्क्वायर लगेगी आपकी x + 2 x - 6 = 0 एंड चाहिए x = -12 एंड x = 6। तो माइनस वाला लेफ्ट कर देंगे, पॉजिटिव क्यों लेफ्ट क्यों कर देंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है और ये पॉजिटिव वाला हम एक्सेप्ट करेंगे। एज ऑफ गर्ल निकल के आएगा, एज ऑफ गर्ल निकल के आएगा 6 इयर्स। ठीक है, अच्छा जब गर्ल नहीं सिस्टर की एज निकल के आई है x, तो उसकी जो सिस्टर है जो गर्ल है उसकी एज हो जाएगी 12 इयर्स। ठीक है, तो सिस्टर की एज निकल के आई है x इयर्स 6 इयर्स। तो लास्ट में लिखना चाहिए हम लोगों को, सो एज ऑफ हर सिस्टर 6 इयर्स एंड गर्ल की एज हमारे पास रहेगी 2 × 6 यानी 12 इयर्स ओल्ड। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें क्योंकि अगर एक भी सिचुएशन आपने ठीक से जज नहीं कर पाई तो फिर दिक्कत हो जाती है, आप लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी 4 इयर्स एगो हम लोगों ने नहीं लिया था तो सिचुएशन आपकी अलग बन गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, देखें द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेमान्स एज। रेमान है तो सबसे पहले कहेंगे हम लेट द एज ऑफ रेमान, लेट द एज ऑफ रेमान इज इक्वल टू x। अब ये लोग कह रहे हैं 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। दो बातें कही हैं, 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या होगा 3 साल पहले और 5 साल बाद, 3 साल पहले और 5 साल बाद दोनों एजेस का रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल यह होगा 1/3। सीधे सम लिख दिया है, नहीं प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम ऑफ रेसिप्रोकल का मतलब है दोनों को उल्टा करके प्लस कर दो। रेसिप्रोकल माने क्या होता है, उल्टा कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल माने क्या है, उसे उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल हो गया। अब इसका सम 1/3 दिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी। पॉसिबिलिटीज भी चेक करनी है, ध्यान रखिएगा। x - 3 x - 5 x + 5 जल्दी आए, x + 5 x - 3 = 1/3। ये हो गया 2x + 2 अपॉन x² + 2x - 15। ये मैंने क्वाड्रेटिक प्रोडक्ट डायरेक्ट बोल दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6x + 6 = 3x² + सॉरी x² + 2x - 15 दोनों इधर आएंगे तो रहेगा हमारा x² - 4x - 21। ठीक है, इक्वालिटी हो चुकी है। अब पहले पॉसिबिलिटी चेक करनी है। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है ए निकालो, बी निकालो एंड सी निकालो। सर पॉसिबिलिटीज में चेक करें सीधे एक्स की वैल्यू निकालना है तो गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पॉसिबिलिटी चेक करिए। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले पॉसिबिलिटी चेक करिए, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, देखो हम लोगों ने डी निकाला, डी कैसे आएगा b² - 4ac, b² - 4² - 4 × 1 × c। तो ये हमारा हो चुका है 16 + 4 8 84, ये कितना हो गया 100। डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया है, डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा आया है, इसलिए हमारा पॉसिबल है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी लिखना पड़ेगा, क्या हमें पॉसिबल है, सो इट इज पॉसिबल, ठीक है।
अब इसको x की वैल्यू मिलेगी, मिड कर दो, कैसे होगा x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी 7 n माइनस 3, इसे रिजेक्ट कर देंगे, ये सेट कर देंगे। तो रहमान्स प्रेजेंट एज आ चुकी है 7 ईयर, लास्ट कितना पड़ेगा। सो रहमान्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये थी आपकी 4.9। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 4.10। कल आपका बाई क्लास है, बाई क्लास में आपको 4.10 पढ़ने मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।